रायगढ़ जिले में एयरपोर्ट निर्माण के नाम पर जिला प्रशासन ने 4 गांव की जमीनों को संरक्षित तो कर लिया, लेकिन एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हो पाई। 12 साल बाद भी प्रभावित 4 गांवों में जमीनों की खरीदी बिक्री पर सालों से रोक लगी है। किसानों को खुद की जमीनों का नक्शा तक नहीं मिल पाता, नामांतरण और बंटवारे भी नहीं हो पा रहे हैं। क्या समस्या है इन 4 गाँव की, जरा देखें इस रिपोर्ट में। रायगढ़ जिले में औद्योगिक संभावनाओं को देखते हुए तकरीबन 12 साल पहले एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में प्रयास शुरू हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कोड़ा तराई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई। इसके लिए पुसौर ब्लॉक के 4 गांव कोड़ा तराई, जकेला, औरदा और बेलपाली को चुना गया। गांव की कुल 229 हेक्टेयर जमीन का चयन एयरपोर्ट के लिए किया गया। एयरपोर्ट के दायरे में तकरीबन 100 एकड़ जमीन शासकीय थी, जबकि बाकी जमीनों का अधिग्रहण किया जाना था। योजना के तहत कोड़ा तराई में 184 किसानों की 64 एकड़, जकेला में 132 किसानों की 86 एकड़, औरदा में 75 किसानों की 29 एकड़ और बेलपाली में 44 किसानों की 48 एकड़ जमीन को एयरपोर्ट के लिए संरक्षित किया गया। इन जमीनों पर तत्काल प्रभाव से खरीदी बिक्री, नामांतरण, बंटवारे पर रोक लगा दी गई। इस बीच ओडिशा के झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, जिसके बाद रायगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। आलम यह है कि सालों बाद भी इन 4 गांवों में जमीनों की खरीदी बिक्री और नामांतरण बंटवारे पर रोक लगी है। बहुत किसानों का इसमें जमीन प्रभावित हो रहा है। 2013 से सरकार में पेंडिंग करके रखा है जमीन को। कोई बेचना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए बिक्री नकल नहीं मिलता है। कोड़ा तराई निवासी शंकर लाल साहू कर्ज के बोझ तले दबे। साहूकार पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। उनकी लगभग 2 एकड़ जमीन है। जमीन को बाजार में बेचने पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिलता, लेकिन खरीदी बिक्री पर रोक लगी होने के कारण उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरा जमीन कम से कम होगा 2 एकड़ होगा। अधिग्रहण हुआ लगा हुआ है, उसको कोई नहीं लेते हैं उसको। इसमें माने जैसे कि बिक्री हो जाए और हमारा जो कर्जा है छूट जाएंगे। परेशानी तो हो रही है। अपने 3 बेटी हैं, बड़े बेटी का भी शादी किए हैं तो उसके लिए भी कर्जा किए हैं। सरकार ने जबकि रोक लगा दिए है ना, इसलिए हमें परेशान हो रहे हैं जमीन बेचने के लिए। मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट निर्माण को लेकर शासन से अब तक स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले। इस वजह से जमीन अभी भी संरक्षित है। कोड़ा तराई के लिए, हवाई पट्टी के लिए वर्जन की प्रक्रिया हुई थी। विमानन संचालक महोदय से एक पत्र भी प्राप्त हुआ था, फिर किसी कारणवश वो रुक गया था। फिर उसमें क्योंकि भविष्य में हो सकता है प्रस्तावित हो, इसलिए वो खरीदी बिक्री पे अभी रिटर्न के तौर पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई वाद बहुलता न हो इसलिए वो किया जा रहा। हाँ, एक बार दिशा निर्देश या मार्गदर्शन लिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रभावित लोग लंबे वक्त से जमीन की खरीदी बिक्री और नामांतरण पर रोक हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 12 साल बाद भी मांग अब तक अधूरी है। ऐसे में प्रभावितों को कब राहत दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़।